नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत पकड़ी गई है, लेकिन इस बार उसने जहां घुसने की कोशिश की है वो दुनिया का सबसे डेंजरस जोन है, रसिया के डिफेंस सिस्टम के अंदर। तो देखिए दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर दुनिया के इंटेलिजेंस सर्कल्स में हलचल मच गई है। रसिया के अंदर ही एक पाकिस्तानी स्पाई नेटवर्क पकड़ा गया है और सुन के हैरानी होगी, ये नेटवर्क डायरेक्ट आईएसआई से कनेक्टेड था। जी हाँ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, जो खुद को दुनिया की सबसे डेंजरस एजेंसीज में गिनती है, उसका एक एजेंट रसिया के डिफेंस कंपनी के अंदर तक घुस गया था और उनका मेन टारगेट था रसिया का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम S-400। रिपोर्ट्स के हिसाब से रसिया की FSB मतलब उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑपरेशन चला के एक रसियन सिटीजन को ही पकड़ा है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। ये बंदा रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में था और उसके पास से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनसे S-400 और Mi-8 हेलीकॉप्टर के टॉप सीक्रेट अपग्रेड्स लीक हो सकते थे। अब सोच के देखो, अगर ये फाइल पाकिस्तान के हाथ लग जाती तो दुनिया भर का बैलेंस ही हिल जाता, क्योंकि भाई S-400 कोई आम मिसाइल सिस्टम नहीं है। ये वही सिस्टम है जिसे इंडिया भी यूज करता है और जिसके नाम से ही चाइना और पाकिस्तान दोनों के पैर हिल जाते हैं। लेकिन फनी बात यह है कि पाकिस्तान बार बार क्लेम करता है ना कि हमने इंडिया का S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे पास काउंटर सिस्टम आ गया। तो फिर भाई, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर छुप छुप के S-400 की टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बात सिंपल है, दुनिया को झूठ सुना के अपने लोगों को खुश रखा जा सकता है, लेकिन सिस्टम के अंदर के लोगों को सच पता होता है। पाकिस्तान के मिलिट्री को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनका क्या हाल हुआ था। उन्हें लगा था कि गेम 19-20 का होगा, लेकिन इंडिया ने उन्हें आउट क्लास कर दिया। चाहे ड्रोन्स हो, मिसाइल हो या फाइटर जेट, सबको S-400 ने बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही हवा में उड़ा दिया। इसी वजह से पाकिस्तान के लिए S-400 सबसे बड़ी दीवार बन गया है और अब उनका प्लान था कि S-400 के अंदर की सीक्रेट टेक्नोलॉजी चुरा के समझा जाए कि ये काम कैसे करता है। शायद वो टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर करने का भी प्लान था, क्योंकि आजकल रसिया चाइना के साइंटिस्ट को अपनी डिफेंस फैक्ट्रीज के आसपास भी नहीं आने देता है। तो हो सकता है आईएसआई को चाइना ने ही फ्रंट में लगाया हो, एक प्रॉक्सी के तौर पर। तो FSB ने पूरी प्लानिंग के साथ ट्रैप बिछाया, एक स्टिंग ऑपरेशन जैसा सेटअप हुआ और जब ये एजेंट S-400 और Mi-8 के सीक्रेट पेपर्स ले जाने वाला था तभी उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अब FSB लगातार उसके नेटवर्क को ब्रीच कर रही है। उनको लगता है ये एक सिंगल एजेंट नहीं था, बल्कि एक पूरा चेन सिस्टम था जिसके लिंक्स पाकिस्तान तक जा रहे थे। ये इंसिडेंट एक वार्निंग है, सिर्फ रसिया के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी, क्योंकि जब तक हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में 100% आत्मनिर्भर नहीं होते तब तक हमेशा ये रिस्क बना रहेगा, क्योंकि अगर जहां से हम वेपन ले रहे हैं वहां लीक हो जाता है तो वो इनडायरेक्टली हमारे खिलाफ भी यूज हो सकता है। इसीलिए इंडिया का अपना प्रोजेक्ट कुसा, जिसे लोग इंडिजिनस S-400 भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही फ्यूचर में हमारा असली शील्ड बनेगा, जहां किसी फॉरेन टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल रसिया ने सही समय पे अच्छा स्टेप लिया और S-400 की टेक्नोलॉजी बच गई, लेकिन सोचिए अगर ये लीक हो जाता तो वो सेम टेक्नोलॉजी कल चाइना, ईरान या नॉर्थ कोरिया के हाथ में होती। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है पाकिस्तान ये सब अपने लिए कर रहा था या चाइना के कहने पर? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।